कितना असामान्य है यह कहना कि 2001 में खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर का काम करने वाला इंसान भारत के लिए वर्ल्ड कप जीत कर लाता है। नमस्कार, मैं हूं नीतीश राठौर। आज की कहानी में भारतीय क्रिकेट टीम के सर्वश्रेष्ठ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। समय था 7 जुलाई 1981। बिहार का वह हिस्सा रांची जिसे ईश्वर ने एक तोहफा दिया, जिसे आज पूरा भारत, पूरा विश्व महेंद्र सिंह धोनी माही भाई के नाम से जानता है। आज के दिन भी शायद ही कोई बिहार से भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बन पाता है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने इसे 2004 में ही साकार किया। अब कहानी में थोड़े पीछे चलते हैं। गांव लवाली, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड। लवाली उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव है। गांव के प्रधान दिनेश सिंह से अगर पूछें तो वो बताते हैं कि पहले गांव में 45 परिवार हुआ करते थे, अब महज 25 परिवार ही बच गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लवाली गांव उत्तराखंड में एक कितना छोटा गांव रहा होगा। महेंद्र सिंह धोनी के पिता पान सिंह ने लगभग 50 वर्ष पहले यानी कि 1970 के आसपास अपना पैतृक गांव छोड़ बिहार के रांची में शिफ्ट हो गए, जो कि फिलहाल अभी झारखंड का हिस्सा है। यही उनके चाचा धनपत सिंह धोनी 4 से 5 साल पहले अपने पैतृक गांव को छोड़ हल्द्वानी में बस गए। धोनी का परिवार 2004 में आखिरी बार अपने पैतृक गांव आया था, जहां धोनी का जनेऊ संस्कार भी हुआ। अब वापस कहानी में रांची आते हैं। पिता पान सिंह धोनी और माता देवी देवी के 3 संतान हुए, जिसमें बड़े भाई नरेंद्र सिंह धोनी, बहन जयंती गुप्ता और सबसे छोटे भाई महेंद्र सिंह धोनी हुए। परिवार की स्थिति की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते हैं। उत्तराखंड में अपना पैतृक गांव छोड़ पिता पान सिंह धोनी बिहार के रांची में आए और रोजगार की तलाश करने लगे। कुछ समय बाद मेकॉन कंपनी यानी कि मेकॉन लिमिटेड कंपनी में उन्होंने पंप ऑपरेटर के तौर पे काम किया। अब तक कहानी में हम लोग उत्तराखंड से बिहार के रांची में आ चुके हैं। धोनी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा श्यामली से ली थी। श्यामली झारखंड का रांची से सटा हुआ एक हिस्सा है। आगे चलकर धोनी ने डीएवी स्कूल से पढ़ाई शुरू की। 10th में 66% मार्क्स और 12th में 56% मार्क्स प्राप्त किए। हम में से आम परिवार में लोग मार्क्स के पीछे भागते हैं। अगर ऐसा न हुआ होता तो शायद आज धोनी किसी क्लास के मामूली टॉपर होते और महेंद्र सिंह धोनी के रूप में पूरे भारत में नहीं जाने जाते। आइए अब कहानी में आगे चलते हैं कि फिर किस तरीके से क्रिकेट का होड़ किस तरीके से शुरू हुआ। धोनी डीएवी जवाहर विद्या मंदिर में फुटबॉल टीम के मुख्य गोलकीपर के तौर पे थे। उनकी गोलकीपिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी कि केशव सिंह बनर्जी जो उनके कोच थे उनको भाग गई। अब कहानी यहीं से नया रुख लेती है। केशव रंजन बनर्जी उनकी गोलकीपिंग से इतने प्रभावित होते हैं कि उन्हें डीएवी जवाहर विद्या मंदिर के क्रिकेट टीम के लिए विकेट कीपर के तौर पर खेलने को कहते हैं और धोनी को प्रेरित करते हैं कि तुम फुटबॉल न खेलकर क्रिकेट खेलो और भारत के लिए क्रिकेट खेलो। बेमिसाल विकेट कीपिंग के बदौलत धोनी कमांडो क्रिकेट क्लब के लिए 1995 से 98 तक मुख्य विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर खेलते हैं। बेहतर परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए धोनी को विंडो मंकद चैंपियनशिप अंडर 16 के लिए चुना जाता है बतौर बैट्समैन विकेट कीपर। वह इस मैच में खेलते हैं, इस पूरे प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। यह दौर लगभग 1997 का दौर था। धोनी का क्रिकेट की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा था और इसी बीच भाई नरेंद्र सिंह धोनी पढ़ाई के लिए रांची छोड़कर बाहर चले जाते हैं और फ्यूचर में आगे जब पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो पॉलिटिक्स की तरफ अपना रुख मोड़ लेते हैं। वहीं बहन जयंती गुप्ता, जो कि धोनी से लगभग 4-5 साल बड़ी हैं, सोशल मीडिया और ये ग्लैम दुनिया से दूर एक आम जीवन जी रही हैं। जयंती अभी एक प्राइवेट स्कूल में स्कूल टीचर है। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि धोनी की बहन जयंती गुप्ता उनके बेस्ट फ्रेंड गौतम गुप्ता से विवाहित है। अब बारी थी जीवन के संघर्षों से समझौता करने की। धोनी क्रिकेट तो खेल रहे थे, पर आगे इसमें कुछ बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं दिख रहा था। अब आगे क्या होगा? एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का 25-26 की एज में आते ही कुछ न कुछ कमाने की सोचने लगता है। धोनी नौकरी तलाशने लगे। 2001 से 2003 तक उन्होंने खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टीटी के तौर पे काम किया। खड़गपुर वेस्ट बंगाल का एक शहर है। अब दिन में धोनी काम करते और रात को मौका नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं क्रिकेटर बनना एक महज एक ख्वाब सा लगने लगा था। धोनी अब कहीं ना कहीं एक टीटी के रूप में अपने आप को देखने लगे थे। एक सपना जो क्रिकेटर बनने का था वो कहीं ना कहीं लगभग टूट चुका था। एक उम्मीद जो थी वो कहीं ना कहीं टूट चुकी थी। परंतु बहन जयंती
उनके लिए सपोर्ट सिस्टम बनी रही। उन्होंने लगातार माही को प्रेरित किया कि तुम क्रिकेट की तरफ ही रुझान रखो और क्रिकेट को ही अपना मुख्य गोल बनाकर रखो। 2001 में धोनी टीटी के रूप में काम करने लगते हैं। अब ठीक उससे थोड़े पहले की कहानी में चलते हैं कि ठीक नौकरी स्टार्ट करने से पहले क्या हुआ। अंडर 18 रणजी ट्रॉफी 1999 में धोनी बिहार के लिए रणजी खेलते हैं। अब ये मैच असम के विरुद्ध था। पहला ही अपने अंडर 19 पहले रणजी में धोनी 68 रन की नाबाद पारी खेलते हैं। समय के साथ बिहार का विभाजन हुआ और नया राज्य झारखंड के रूप में बना। अब धोनी बिहारी से झारखंड की सीमाओं में बंध गए। बाद में झारखंड की तरफ से खेलते हुए रांची डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हुए धोनी ने असम के खिलाफ फिर से मैच खेला, जिसमें नाबाद 128 रन की पारी खेली। अब समय था 2003। धोनी को दिलीप ट्रॉफी में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दीप दासगुप्ता की जगह ईस्ट जोन को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। धोनी ने इसमें 50 से अधिक रन बनाए और यहीं से TRDW की नज़र धोनी पे पड़ती है। TRDW BCCI की बनाई एक संस्था है जो कि लोकल टाउन से चैंपियंस को चुनती है। जो खिलाड़ी लोकल टाउन पे हैं, अच्छा खेलते हैं, उनको स्पॉट करती है और उन्हें आगे बढ़ाती है। 2003 में धोनी झारखंड के लिए एक मैच खेलने जमशेदपुर पहुंचते हैं, जहां उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस पे नज़र TRW के चीफ प्रकाश पोद्दार की पड़ती है। प्रकाश पोद्दार उनकी प्रतिभा से, उनके खेल से काफ़ी प्रभावित होते हैं और नेशनल क्रिकेट एकेडमी को एक लेटर लिखते हैं, एक रिपोर्ट लिखते हैं, जिसमें धोनी के अद्भुत क्रिकेट कला की प्रशंसा करते हैं। उसके बाद धोनी इंडिया A टीम का हिस्सा बन एक दिवसीय मैच खेलने जिम्बाब्वे टूर पे निकलते हैं। हालांकि धोनी अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मुख्य ODI से वंचित थे। 2004-05 में इंडिया ODI टीम बांग्लादेश टूर के लिए जाने वाली थी। विकेटकीपर बैट्समैन के तौर पे राहुल द्रविड़ मौजूद थे, लेकिन टीम कहीं ना कहीं एक नए टैलेंट की तलाश कर रही थी। एक तरफ पार्थिव पटेल और दिनेश कार्तिक अंडर 19 क्रिकेट के कैप्टन्स थे, जो कि काफ़ी अच्छे विकेटकीपर बैट्समैन भी थे, लेकिन इंडिया A टीम में धोनी की शानदार परफॉर्मेंस उन्हें बांग्लादेश टूर का हिस्सा बना देती है और बैट्समैन विकेटकीपर के तौर पे धोनी सिलेक्ट हो जाते हैं। हालांकि बांग्लादेश टूर पे धोनी का बल्ला बोल नहीं पाता है और काफ़ी सामान्य प्रदर्शन देखने को मिलता है, लेकिन इसके आगे पाकिस्तान टूर का हिस्सा भी धोनी को रखा जाता है, जिसकी कहानी कुछ अलग होती है। और पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में ही धोनी ने 148 रन की शानदार पारी खेली। किसी भी विकेटकीपर बैट्समैन के द्वारा यह बनाया गया सबसे सर्वाधिक स्कोर था और इसी के साथ धोनी ने अपना इंडियन ODI क्रिकेट में अपना एक अस्तित्व खड़ा किया। इस प्रकार धोनी ने कई मैच खेले, कई सीरीज खेली। अब बिहार की गलियों से निकला हुआ एक मामूली लड़का अपने लंबे बालों के कारण बहुत चर्चित था। अब मही महेंद्र सिंह धोनी बन चुका था। अब क्रिकेट से हटकर अगर क्रिकेटर के निजी जीवन की तरफ चले तो एक दुखों का साया दिखाई पड़ता है। समय था 2002। धोनी अभी भी भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। इसी बीच उनकी मुलाकात प्रियंका झा से होती है। मुलाकात के कुछ समय बाद अच्छी दोस्ती और फिर प्रियंका उनकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। हालांकि ये रिश्ता नया नया शुरू ही होता है कि इसी बीच धोनी इंडिया A टीम से खेलने के लिए जिम्बाब्वे टूर पे चले जाते हैं। उसी दौरान वक्त करवट लेता है। वह लड़की जिसके साथ धोनी अपना जीवन बिताना चाहते थे, कार एक्सीडेंट में मारी जाती है। इस घटना का धोनी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। इतना असर पड़ता है कि क्रिकेट का दीवाना धोनी क्रिकेट से दूर रहने लगते हैं और 2002 से 2004 के बीच धोनी क्रिकेट से काफ़ी दूर रहे और 2004 में डायरेक्ट बांग्लादेश टूर पे ODI में वापसी करते हैं। समय था 2007। भारतीय क्रिकेट टीम पहुंचती है होटल ताज कोलकाता, जहां धोनी की मुलाकात होटल मैनेजमेंट इंटर्न साक्षी सिंह रावत से होती है और यहां से एक नया सिलसिला शुरू होता है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। धोनी की मुलाकात साक्षी से कोलकाता में होती है, पर साक्षी की स्कूली शिक्षा भी रांची से ही हुई होती है। स्कूल होता है जवाहर विद्या मंदिर। सिलसिला आगे बढ़ता है, इतना आगे बढ़ता है कि 4 जुलाई 2010 को धोनी साक्षी से उत्तराखंड के शहर देहरादून में विवाह कर लेते हैं। क्रिकेट खेलते हुए धोनी ने कई मुकाम हासिल किए, जिसमें 2011 ICC वर्ल्ड कप, 2007 T20 वर्ल्ड कप, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2013 शामिल था। इसके अलावा धोनी IPL सीजन 1 के सबसे महंगे खिलाड़ी बने।
सीएसके के लिए उन्होंने 2010, 11, 18, 21 और 23 में बतौर कप्तान आईपीएल टाइटल जीत कर दिया। क्रिकेट के अलावा धोनी इंडियन आर्मी में भी रुझान रखते हैं। 2011 में इंडियन आर्मी ने उन्हें ऑनररी रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल से नवाजा। निजी जीवन में धोनी कई बिजनेस एरियाज में भी एक्टिव हैं। हालांकि 2016 में आई मूवी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी उनके जीवन को एक हद तक कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है। धोनी कार्स और बाइक में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। लगभग 100 के आसपास उनके बाइक्स और कार मिला के होंगे। तो किसी प्रकार से बिहार से निकलकर इतनी लंबी जर्नी को तय करने वाला भारतीय कप्तान, दिलों पर राज करने वाला माही 15 अगस्त 2020 को अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर विश्व के करोड़ों दिलों को मायूस कर देता है। तो आज की कहानी में थे महेंद्र सिंह धोनी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप किसी शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं तो उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम उन पे उनके जीवन में गुजरी हुई चीज़ें, घटनाओं को लेकर एक कहानी के रूप में आपके सामने लाएंगे। तो मिलते हैं नई कहानी में नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।